ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तो हम सभी जानते हैं कि महापुरुषों की जयंतियाँ इसलिए मनाई जाती है कि हम उनके जीवन का मंथन करके आदर्श विचारों और क्रियाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर सकें। भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम परमात्मा का अवतार मानते हैं और जिन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए हैं, उनका अनुसरण करके हम भी अपने जीवन की क्षुद्रता को महानता की ओर बदलें। इसीलिए हम जो भी त्यौहार आते हैं उनके बारे में, उनके व्यवहारिक स्वरूप को समझते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो आइए समझें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो विशेष अवसर आ रहा है, किस तरह से हम भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझते हुए उनके जीवन में उन्होंने जो भी श्रेष्ठता अपने जीवन में अपनाई और हम सबको सिखाने की कोशिश की अपने स्वरूप के द्वारा, उसके द्वारा कैसे अपने जीवन को बदलकर हम भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए और जीवन को अग्रसर बना सकते हैं, ये जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो इतना सुंदर है, मनमोहक है। तो आइए उनकी छवि से प्रेरणा लें कि क्या क्या हम किस तरह से उनके स्वरूप से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले अगर भगवान कृष्ण को सोचते ही मोर मुकुट और बांसुरी का हमको जो है एकदम से छवि सामने आती है। बांसुरी जो है खाली, बांसुरी जब तक बांस के द्वारा बनाई जाती है और जब तक वो अपने बांस जो है अंदर की गांठों को ना निकाले तब तक वो बांसुरी नहीं बनती। भगवान कृष्ण की बांसुरी हमको यही संदेश देती है कि यदि हमको भगवान के अधरों से लगना है, यानी उनके निकटता उनकी महसूस करनी है, तो हमको अपने अंदर के जो लोभ मोह अहंकार की जो गांठें हैं उससे अपने आप को खाली करना पड़ेगा। तभी हम भगवान की बांसुरी बनके और उनके निकटता को जो है पा सकते हैं। मोर मुकुट, जीवन के विभिन्न रंग। भगवान हम देखते हैं कि जो मोर के पंख है उसमें बहुत कलर्स होते हैं। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पर सभी को संभाव रखते हुए, और जिस तरह से जो मोर है वो सावन आते ही और हर स्थिति में जो है नृत्य करता है इतना सुंदर, हम भी जीवन में उस तरह से अपने आगे बढ़ना सीखें। उसके बाद जो है हम देखें तो वैजंती माला, भगवान के गले में वैजंती माला है और ये कमल के बीजों से बनती है और इसके दो मतलब होते हैं। जो कमल के बीज होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं और हमेशा चमकदार रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। और दूसरी यह माला बीज की है, और बीज अगर हम देखें तो वो भूमि में जो है उगता है। तो भगवान कहते हैं जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व, अपनी जमीन को हमेशा याद रखो आप। उसका पीतांबर कलर पहनते हैं भगवान। पीला जो रंग होता है वो संपन्नता का प्रतीक है, एक्शन का प्रतीक है, आग का प्रतीक है। और हम देखें तो गायत्री परिवार का भी पीला रंग को बहुत महत्व गुरुदेव ने दिया है, क्योंकि सूर्य का कलर है, एक्शन का कलर है और तेजस्विता और जो है ओजस्विता का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि संपन्नता खुद आप तक चल के आए। मतलब जब जीवन में ऐश्वर्य होगा, जब जीवन में तेजस्विता होगी, ओजस्विता होगी, सूर्य के समान हम हमेशा एक्टिव रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो संपन्नता हमारे जीवन में आती रहेगी। उसके बाद देखिए कि कमरबंद भगवान के जो है लगा रहता है, तो भगवान ने पीतांबर को ही कमरबंद बना के रखा है। इसका अर्थ है कि हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहें। जैसे बेल्ट होती है ना एक सैनिक की, वैसे कमरबंद है भगवान के, तो हम हमेशा एक सैनिक की तरह अलर्ट रहें। उसके बाद हम देखें तो हमेशा जो है राधा जी उनके साथ रहती हैं। राधा का मतलब हमेशा है कि दिव्य प्रेम है, उसका मतलब न्योछावर, पवित्र प्रेम, एकदम जिसको बोलते हैं ना निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। भगवान के साथ यदि हम हमेशा दिव्य प्रेम से जुड़े रहें तो भगवान के साथ हमेशा, जैसे भगवान के साथ राधा जो है राधा रानी हमेशा रहती है, हम भी भगवान के साथ हमेशा उनके प्रिय बन के रह सकते हैं। भगवान से हम विनम्रता सीख सकते हैं। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो किस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों की जो है पैर को धोया था, या हम देखें तो विदुर के घर जाके साग खाया था कि भगवान कृष्ण इतने ऊंचे हैं, महामानव है, लेकिन उन्होंने जो इतनी विनम्रता के साथ जीवन जिया। तो हम भी विनम्र तो हमेशा ही रहना चाहिए। कठिनाइयाँ अगर देखें तो शायद जितनी भगवान कृष्ण के जीवन में आई, भगवान राम के जीवन में आई, किसी के भी जीवन में नहीं आई होगी। उन्होंने जेल में तो उनका जन्म हुआ,
हम देखिए उन्होंने अपने माँ बाप को उनको छोड़ना पड़ा, उनके जीवन में कितने तरह के राक्षस आए, चाहे पूतना आई, चाहे कंस आए, असुर, इतने तरह के उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ रखी। तो हम जब भी जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आई तो ये सोचना हमको चाहिए कि भगवान कृष्ण से तो ज़्यादा हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आई होंगी, तो फिर हम क्यों ऐसा एकदम गिरा हुआ बेचैनी परेशानी का जीवन जीते हैं। हंसते हंसते हम जीवन में आगे बढ़ना सीखें, और कोई भी कठिनाइयाँ आए जीवन में तो उसको हंसते हंसते उनसे लोहा लेना सीखें। उसके बाद हम देखें कि नवनीत, मक्खन या गाय के जो भी दूध है, दही है, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय थे, तो उन्होंने गौ वंश की रक्षा पे और गौ को भी बहुत ज़्यादा प्रधानता दी है। हम देखें तो एक सखा के रूप में बहुत ज़्यादा भगवान कृष्ण की छवि उभर के आती है कि सुदामा को हमने देखे कि कितना वो गरीब घर के थे या किस तरह से, लेकिन उन्होंने भगवान ने हमेशा सुदामा को अपने जो है इतना करीबी मान के रखा। तो हम भी जो भी सखा बनाए, मित्र बनाए, उसका ये ना देखें कि ऊंच नीच उसमें किस तरह की है रहन सहन में, हमेशा अपने मित्रों को प्यार देना सीखें। उसके बाद देखिए गोवर्धन का हम देखें, हम लोग सभी जानते हैं गोवर्धन की तो अलग से पूजा भी की जाती है। तो हम देखें कि गोवर्धन जो है वो प्रकृति में दिव्यता का प्रतीक है, पर्यावरण संतुलन का प्रतीक है। और देखें तो ग्वाल बाल ने अपनी जो है लकड़ी उसमें लगाई थी और जो है बारिश को रोका था, इंद्र की जो भगवान ने बारिश की थी इतनी तेज। तो क्या भगवान कृष्ण उस बारिश को नहीं रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ग्वाल बालों को संगठन में जो शक्ति दिखाने के लिए उस तरह की उन्होंने लीला की। तो यहाँ बता रहे कि जो बड़े से बड़े काम भी जो है वो संगठन की शक्ति से बहुत छोटे रूप में बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। अलग अलग तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने मिला कि भगवान कृष्ण की जो छवि है कि किस तरह से हम जीवन में अलग अलग तरह से उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में विशेष पूजा की जाती है, जिसमें पहले श्री कृष्ण भगवान का आह्वान किया जाता है, फिर उनके सखा का जो कि सहयोग और सहकारिता का प्रतीक है उनका आह्वान किया जाता है, फिर गीता माँ का आह्वान किया जाता है कि जो कि उनका शाश्वत कलेवर, जो जीवन जीने की कला जिसके सीखते हैं, और गीता यानी जो भगवत गीता है उसको कृष्ण भगवान से अलग रह के सोचा ही नहीं जा सकता। फिर गौ द्रव्य चढ़ाए जाते हैं जो उनको विशेष रूप से प्रिय थे, और अंत में संकल्प द्वारा जो है पूर्णाहुति की जाती है। अब देखिए उनके स्वरूप को हमने जान लिया, उनकी पूजा किस तरह की जाती है वो हमने जान लिया। अगर हम देखें कि आज के व्यवहारिक संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा और श्री कृष्ण भगवान में किस तरह की सिमिलरिटी, समानता है, और किस तरह से उसको हम जीवन में अपना के और ना केवल हम श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं, बल्कि समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में फैली हुई अनिति अत्याचार है, और जिस तरह से लोगों की मानसिकता इतनी बिगड़ गई है, गीता से सीख के, भगवान कृष्ण के जन्म से जो है उनके स्वरूप से सीख के, और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के जो साहित्य है, उनके जो विचार क्रांति अभियान है, उससे सीख के किस तरह से एक तरह से समानता हम देख सकते हैं। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम देखें तो जो श्री कृष्ण हैं वो सारे जगत के गुरु हैं। वो इसलिए क्योंकि वे युग की समस्याओं का हल करने को एक विराट संकल्प लेके आए थे, और हर तरह की समस्याएं उस समय थी, और संभवामी युगे युगे, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए वे युग में प्रकट हुए। जिस तरह से कृष्ण युग की समस्याओं का हल करने का विराट संकल्प लेके आए, उसी तरह हमारे गुरुदेव ने विचार क्रांति के माध्यम से आसुरी चिंतन को नाश करने के लिए इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ रचा। क्यों रचा? ताकि हमारे अंदर जो विचार युद्ध रूपी महाभारत के कारण मनुष्यता का जो पतन हो रहा है वो जड़ सहित नष्ट हो सके। तो देखिए ये एक समानता है कि जो भगवान कृष्ण जो है वो युग की समस्याओं को लेके आए थे, और जिसको बोलते हैं ना अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए परम पूज्य गुरुदेव जो हैं वो भी विचार क्रांति अभियान को लेकर आए कि जो आज के युग की समस्याएं हैं वो शायद और ज़्यादा विराट है। लोगों की मानसिक स्थिति पूरी खराब हो चुकी है, सोचने का तरीका खराब हो चुका है। तो इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने भी जो है युग निर्माण योजना या विचार क्रांति अभियान का जो है इस तरह से उनका संकल्प लिया और इस तरह से किया उन्होंने। अगर हम देखें कि गुरुदेव ने ये कहा है कि आज जो हर अवतार ने अपने समय में जो भी विकृतियाँ थी उस समय उसका समाधान किया। तो आज जो इस समय जो जनशक्ति जो में फैली हुई है, मानसिक जो जिस तरह से बोल सकते हैं एक तरह से मानसिकता जिसकी खराब हो गई है, या जिस तरह से मानव मन के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, तो गुरुदेव ने कहा कि इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और यदि हम इसका थोड़ा बहुत वध करेंगे, छोटी मोटी पूजा से, कर्म कांडों के द्वारा उसका वध करेंगे, तो बार बार वो असुरता जीवित हो जाएगी। इसीलिए हमको उससे जड़ से हटाना है।
अब गुरुदेव क्या बोलते हैं कि अगर हम देखें तो आज का महाभारत शायद उस समय से भी ज़्यादा जो है कठिन है, क्योंकि आज आंतरिक महाभारत चल रहा है। लोगों के अंदर इतने ज़्यादा, अगर हम देखें तो 100 कौरव के रूप में इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं, लेकिन यदि उन 5 पांडवों को यानी अलग अलग तरह के गुणों को और क्वालिटीज़ को हम अपने अंदर डेवलप कर लें तो आंतरिक महाभारत को जीता जा सकता है। गुरुदेव ने सन 1969 की जो अखंड ज्योति है उसका पूरा अंक विचार क्रांति अंक लिखा था, और उसमें क्या लिखा था उन्होंने कि आज अगर हम देखें तो जो पार्थ सारथी की बेचैनी स्पष्ट अनुभव की जा सकती है। अब हम देखें कि पार्थ सारथी तो अर्जुन को बोला जाता है, तो देखिए यहीं पे आके गुरुदेव का व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पार्थ सारथी यानी अर्जुन, और अर्जुन कौन है? आज हमको गुरुदेव ये अर्जुन बोल रहे हैं कि आज अगर हम देखें तो अर्जुन हम हैं। क्यों अर्जुन है? जिस तरह अर्जुन के सामने जो है जब वो उनको युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ने बार बार ललकारा, उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की, साम दाम दंड भेद प्रेम से, हर तरह से, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि जो ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं और मैं इनके ऊपर अपने धनुष उठा नहीं सकता, और उन्होंने अपने कर्तव्य को भूल गए थे। और अगर जिस तरह की जो अर्जुन की स्थिति थी तो अगर हम देखें तो वो एकदम डिप्रेशन की स्थिति थी, उनके होंठ काँप रहे थे, शरीर काँप रहा था, पसीने से वो भीग रहे थे, वो अपने जो है गांडीव या जो अपना धनुष बाण है वो नहीं उठा पा रहे थे, जो भी महाभारत के जो उसका उद्देश्य था उसके खिलाफ। तो भगवान ने उनको बार बार समझाया कि भाई ऐसा चलने वाला नहीं है, तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? आज के अर्जुन कौन है? हम हैं। आज जो हम अर्जुन हैं तो हम भी देखें कि हम लोभ मोह अहंकार में कितने ज़्यादा अस्थिर है, डावाडोल है, और एक तरह से गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो अपने हम बच्चों को, जो कि अर्जुन की जैसी शक्ति है लेकिन वो शूद्र स्तर का जीवन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। और गुरुदेव ने इसीलिए उनको बार बार समझाने की कोशिश की है कि बेटा मैं तुम्हारा सारथी हूँ। जिस तरह से अर्जुन के सारथी कौन बने थे? कृष्ण बने थे, और उन्होंने उनकी बागडोर संभाल के रखी थी, और अर्जुन को केवल क्या कार्य सौंपा था कि उन्होंने आप अपने कर्तव्य पे ध्यान दे। जो महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें यदि आपकी जीत होती है तो जो है अधर्म पे जो है धर्म की विजय कहलाएगी। तो गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारथी का, गुरुदेव हमारे सारथी हैं और अपने मन की डोर जो है भगवान के हाथों में सौंप दे। यदि हम इस रूप में उन्हें प्रतिष्ठित कर ले कि वो हमारे सारथी हैं और उन्हें जीवन नैया का सारथी बना ले तो कहीं कोई कठिनाई होगी नहीं। किंतु क्या बता रहे हैं कि इसके लिए हमें जो है अर्जुन बनना पड़ेगा। अब अर्जुन के लिए अगर हम बार बार देखें कि अर्जुन शब्द क्यों यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, तो सारथी का अर्थ होता है अपने मन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दे। और अर्जुन का एक और नाम है ऋषिकेश, अर्थात इंद्रिया, ईश अर्थात स्वामी, इंद्रियों का अंतःकरण का स्वामी। तो यदि हम गुरुदेव को जीवन नैया का सारथी बना लें तो हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। और अर्जुन का अर्थ होता है जो टेढ़ा नहीं है, सीधा सरल है और स्पष्ट कहता है कि भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई, आप मुझे ये बात समझाइए। तो बार बार यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कृष्ण और गुरुदेव इनमें क्या सिमिलरिटी है। तो अगर हम देखें दूसरी विशेषता क्या निकल के आती है, तो जो गीता में उनकी झलकती है कि भगवत वत्सल, कि वो भगवान जो है भक्तों को बहुत प्यार करने वाले हैं। इसलिए गीता में कहा गया है नामे भक्त प्रणश्यति, यानी आई प्रोटेक्ट माय भक्त, मद भक्त स में प्रिय, आई लव माई भक्तास, यानी मैं अपने जो भक्त की मैं रक्षा करता हूँ और उन्हें सर्वाधिक स्नेह करता हूँ। अब अगर हम देखें कि ये किस तरह हो सकता है, तो महाभारत युद्ध की बात है कि युधिष्ठिर जो है वो कृष्ण से मिलने आए और श्री कृष्ण जो थे अपने अंतः कक्ष में ध्यान कर रहे थे। जब वो बाहर आए तो उनको पता चला कि वो ध्यान कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि भगवान आप तो स्वयं परमात्मा हैं, आपको ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? तो क्या बोले कृष्ण भगवान कि मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था, वे नीति में जो है बंधे हैं, इसलिए वो विवशतावश उस स्थिति में लेटे हुए हैं। तो देखिए अगर हम देखें कि भक्त दो है, भक्त भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान भक्त का ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये ना सोचें कि हम ही केवल जो है अपने भगवान के, अपने गुरुदेव का ध्यान रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को हर एक अपने भक्त, अपने शिष्य का ध्यान है। परम पूज्य गुरुदेव भी प्रेम के महासागर थे। जिस कक्ष में गुरुदेव का निवास स्थान है, जहाँ हम देखते गुरुदेव बैठते थे, उसके पीछे गौशाला है, और जब भी गाय और बछड़े को वो अलग अलग बाड़े में देखते थे तो वो इतने व्याकुल हो उठते थे कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और वे अखंड ज्योति में लिखते हैं
कि बछड़े से बिछड़ी गाय की जो उदासी होती है वो हमने अच्छी तरह देखी है। गाय में बहुत अधिक भावना होती है और यही कारण है कि जब बछड़ा आता है तो अपने आप उसके अंदर जो है वो थनों से दूध निकलने लगता है। और गुरुदेव यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं कि बेटा हमारे अंदर भी, माता जी और हमारे अंदर भी तुम लोग के लिए इतना प्रेम है कि जब तुम किसी कष्ट में होते हो और किसी भी तरह से परेशानी होते हो तो हमारे अंदर तुमसे ज़्यादा दुख होता है। कितना सुंदर यहाँ पे दो तरह की बातों को कृष्ण भगवान से सिमिलरिटी में बताया जा रहा है। जब लीला पर शर्मा जी ने एक बार पूज्य गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव हमें भगवान कृष्ण के बारे में बताइए, तो गुरुदेव ने कहा बेटा भगवान कृष्ण ने अपने सिद्धांतों को स्वयं अपने श्रीमुख से गीता में वर्णित किया है। और भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना। तो लीला पर शर्मा जी जो कि बहुत श्रेष्ठ शिष्य रहे हैं, मथुरा में सभी जानते हैं, उन्होंने पूछा गुरुदेव धर्म की स्थापना से क्या मतलब है? आज तो लोग धर्म के नाम से चिढ़ते हैं क्योंकि वो सही तरीके से समझते नहीं, उनके अंदर अज्ञानता है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या बोला कि बेटा मानव मात्र का एक ही धर्म है कि समय जो है उसके धर्म को समझे कि हमारा पालन करने का कर्तव्य क्या है। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करे। और इसी धर्म की बात भगवान कृष्ण कहते हैं। अगर हम धर्म की बात सोचें तो लोग केवल पूजा पाठ तक उसको सीमित कर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने प्रति हमने मनुष्य का जन्म लिया, हमारा क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। और भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि तू लड़, जब तक 100 कौरवों को नहीं मारेगा तेरा उद्धार नहीं होगा। अब अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं। और आज के संदर्भ में देखिए गुरुदेव का ज्ञान बोलता है कौरव माने 100 बुराइयां, पांडव माने 5 अच्छाइयां। कौरव माने 100 कुविचार, पांडव माने 5 सद्विचार। 100 कौरवों के लिए 5 पांडव काफ़ी है, लेकिन इनके लिए युद्ध लड़ना होता है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जीवन में अच्छा बहुत करना चाहते हैं एक अर्जुन की भांति, लेकिन बार बार ये बुराइयां सामने आती हैं, बार बार हमारे ही अपने लोग मुँह बन के सामने आते हैं और अच्छे काम के लिए हमको रोकते हैं। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इन बुराइयों से लड़े बिना तेरा उद्धार हो नहीं सकता। या इसीलिए बार बार भगवान कृष्ण ने हर तरह से उनको समझाने की कोशिश की। पहले उनको खरी खोटी सुनाई, फिर उसके बाद उनको एक तरह से उनके चोट की, अहंकार पे चोट की कि तू बहुत वीर होगा, तू धनुषधारी होगा, लेकिन तू बहुत कायर है, तेरा जैसा नपुंसक व्यक्ति तो संसार में दूसरा कोई नहीं है। अब पूज्य गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं कि बेटा अर्जुन माने होता है अस्थिर, डावाडोल प्रकृति का मनुष्य। आज हर व्यक्ति अर्जुन ही दिखाई देता है, दोष दुर्गुणों से परेशान है, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अर्जुन की भांति रिश्तेदारों से लड़ना भी नहीं चाहता। अब गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमारे जो मिशन का उद्देश्य है ऐसे लड़खड़ाते, अस्थिर बुद्धि वाले, डावाडोल चिंतन वाले अर्जुनों को सही मार्ग पर लाना है। तो देखिए गीता तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन क्या हम ये बात समझ पाए कि उसमें अर्जुन की भूमिका क्या है, हमारा उसमें क्या कर्तव्य है। हम लोग तो उसको एक बहुत अच्छा ग्रंथ समझ के पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि आज के अर्जुन हम हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा आज तो तुम ये मोह माया में लग के और अपना तुमने जो तीर नहीं उठा रहे हो, तीर और धनुष नहीं उठाने का मतलब कि जो कर्तव्य हम अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी हार निश्चित है, फिर हमको शिकायत करने की जरूरत नहीं है। तो हम डावाडोल वाले ना बने, अस्थिर ना बने और सच्ची प्रकृति के मनुष्य बने, लड़खड़ाते ना बने। गुरुदेव बोल रहे हमारे मिशन का जो उद्देश्य है ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले लोगों के लिए नहीं है। और इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमने जो पहली अखंड ज्योति जो कि गायत्री परिवार की मैगजीन है और आती है और इतना ज़्यादा लोगों को उससे ज्ञान मिल रहा है, गुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रथम पृष्ठ पर सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण का चित्र बनाया था। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र अर्थात अच्छे विचार, अच्छे सिद्धांतों का चक्र, हमने अपने इस मिशन को सुदर्शन चक्र बनाया है जो श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से कुविचारों की गर्दन काटने के काम आता है। तो देखिए हमने तो बहुत बार सुदर्शन चक्र देखा होगा भगवान कृष्ण के हाथों में, लेकिन क्या उंगली में, लेकिन क्या ये सोचा है कि इसका मतलब क्या है कि जो भी श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से
कुविचारों की गर्दन काटना। कितना अलग अलग तरह से गुरुदेव का ज्ञान होता है। तो भगवान कृष्ण के प्रत्येक भक्त को चाहिए कि यदि वह भगवान कृष्ण की सच्ची उपासना करना चाहता है तो भगवान कृष्ण का मार्ग अपनाए और उसका मर्म समझे कि जन्माष्टमी का मर्म क्या है। सदमार्ग से भटके अर्जुनों को पहले प्यार से अभ्यास का, आध्यात्म का मार्ग समझाए, फिर उन्हें युग धर्म का निर्वाह करने के लिए तैयार करें, अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने के लिए तैयार करें, और जब ये मार्ग असफल हो जाए तो नरक का भय, कष्ट कठिनाइयों का भय दिखाकर उनको तैयार करें। तो ये गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, पहले तो आप खुद अर्जुन बने। किस तरह से अर्जुन बनना है हमको, कि भगवान को हमको पूर्ण रूप से जो है समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को। किस तरह से समर्पित करना पड़ेगा हमको अपने आप को, जिस तरह से पूरे हम देखें तो 17 अध्याय तक तो भगवान कृष्ण को अर्जुन जो है अपना सखा, मित्र, यही सब समझता रहा। लेकिन 18वें अध्याय में जाके जब उन्होंने कहा शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना, यानी टीच माई ड्यूटीज एज ए स्टूडेंट, कि अब मैं आपको सरेंडर करता हूँ। जब पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं और शिष्य भाव में आ जाते हैं, तब जो भगवान कृष्ण का, परम पूज्य गुरुदेव रूपी कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन में आने लगता है। जब हम ये सोचते रहते हैं हाँ गुरुदेव ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, रोज़ तो स्वाध्याय में जाते हैं, माला भी फेर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तब ये केवल एक फॉर्मेलिटी हम निभाते हैं, उससे एक मनोभूमि तैयार हो सकती है। लेकिन जब तक पूर्ण समर्पण नहीं करते हैं कि मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आ गया हूँ गुरुदेव, मुझे अपना कर्तव्य कर्म समझाइए, जब ये भाव मन में आकर व्यवहार में उतरने लगता है तो भगवान का गीता संदेश हमारे जीवन में आरंभ होने लगता है। यानी शरणागति, शरणागति, शरणागति समझना, यही गीता का मर्म है। अहंकार का, कर्मों के फल का, कर्म आसक्ति का समर्पण, त्याग ही बार बार अर्जुन ने जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समझाया कि बार बार अपने अहंकार का समर्पण करो, कर्मों के फल का समर्पण करो, कर्म आसक्ति का समर्पण करो। और बार बार अर्जुन को ये समझा रहे हैं जब तक ये समर्पण नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अहंकार होगा वहाँ समर्पण हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान बार बार जो है समझा रहे हैं। और जब तक हम भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व नहीं समझ पाएंगे पूर्ण रूप से, केवल हम उनको एक माखन खाने वाला, गौ के पीछे भागने वाला, रासलीला करने वाला या अलग से मोर मुकुट वाला यही समझते रहेंगे और उनकी तारीफ करते रहेंगे या उनके केवल गुणगान करते रहेंगे, तो भगवान कृष्ण का पूर्ण व्यक्तित्व हम नहीं समझ सकते, ना उनके जीवन में उनको अपनाने लायक बन सकते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि बार बार आज का महाभारत जो है वो इस युग के महाभारत से बहुत बड़ा है, और इतनी सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि जब तक हम भगवान कृष्ण को समझें और परम पूज्य गुरुदेव के जो आज के क्रांतिकारी चिंतन को समझेंगे, तो निश्चित रूप से उनके भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व व कर्तव्य को, जीवन के हर पक्ष को समझेंगे तो हम अर्जुन बन सकेंगे और गीता हमारे जो है रोम रोम में बोल सकेगी। एक बार यदि हम देखें कि आज बहुत सारी चॉइसेस है हमारे पास, हम अगर बहुत सारी चीज़ों के चॉइसेस में आए तो केवल जो शरीर को सुख दे, शरीर को सुविधा दे, अपने शरीर को परिधि मान के ही चीज़ों को चुनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रसंग देखें कि जब महाभारत का समय था और दुर्योधन ने, जब भगवान कृष्ण ने पूछा कि भाई किसको सेना चाहिए और किसको, और कोई चाहे तो मुझे भी मांग सकता है, तो क्या हुआ, दुर्योधन ने तो श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। और जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तो भगवान ने ऐसे उसके साथ हंसी की कि भाई वो तो सब ले गया जो दुनियादारी के हिसाब से होता है, और तुम्हारे पास तो सिर्फ मैं बचा। तो अर्जुन ने क्या कहा था, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो आज चॉइसेस बहुत सारी हैं, हम दुनियादारी की चीज़ों में ना फंसे, परम पूज्य गुरुदेव को हम अपनाना सीखें, उनकी दी हुई टीचिंग्स को अपने जीवन में अपनाएं। कष्ट भलाई होगा कि हमको जब अपनाना पड़ता है गुरुदेव के ज्ञान को, तो बहुत कष्ट जीवन में आने पड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, बहुत विरोध सहने पड़ते हैं, बहुत अहंकार को तोड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो माखन चोर यानी परम पूज्य गुरुदेव रूपी सारथी हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम आंतरिक महाभारत को जो है जीत लेते हैं। एक और इसमें बहुत समझने की चीज़ है कि जो बताई गई है कि अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि गीता जो है 4 बार गाई गई है, अलग अलग तरीके से देखें, केवल भगवत गीता नहीं है, 4 तरह की गीता है, भगवत गीता, अनुगीता, पांडव गीता और उद्धव गीता।
पर भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने भगवान के भाव के स्वरूप में रह के सुनाई है, भाव भगवत स्वरूप में रह के। और इसीलिए उसको हर समय कहा गया भगवान उवाच, भगवान उवाच, इस तरह से कहा गया है। इसलिए भगवत गीता का इतना ज़्यादा जो है महत्व है। तो हम बार बार आज यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरुदेव हमसे क्या मांग रहे हैं, और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। कि बेटा जब भी कोई त्यौहार आता है बार बार उनका व्यवहारिक ज्ञान हम गुरुदेव का सीखते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसा पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि सुनते हैं और जिसको बोलते हैं ना फिर आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है सुन लिया, ये तो हर साल ही सुनते हैं, ऐसा हम हर साल बोलते हैं, लेकिन उसमें से अपना कितना पाए। तो गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा आज जो धर्म का स्वरूप है उसको हमको बदलना होगा और ये व्यवहारिक ज्ञान हमारे जीवन में आना होगा। क्योंकि जो धर्म है वो कायरों, कमजोरों और बुजदिलों की जागीर नहीं है, ये तो वीरों, योद्धाओं और साहसियों की जागीर है। कितने अच्छे से गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि बेटा आप ये सोचो कि केवल रोज की माला कर लें और जो भी कहा है वो कर लें, लेकिन साहस, गुरुदेव ने हर चीज़ में साहस कहा है कि आज अगर कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण के भी व्यवहारिक स्वरूप को समझना चाहे तो गुरुदेव ने क्या कहा है, आप अर्जुन बनो, सच्चे माने में अर्जुन बनो। अब अर्जुन बनना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुदेव ने हमारे ऊपर डाल दी कि हमको मोह में नहीं पड़ना है। जब कर्तव्य की कोई बात आए तो ऐसा ना हो कि हमारे हाथ पैर कांपने लगे कि चलो कोई और कर लेगा, हम तो गुरुदेव का स्वाध्याय पढ़ ले और माला सटका ले, इससे काम होने वाला नहीं है। जिस तरह से अर्जुन ने सब कुछ साइड में रख के और अपने तीर और धनुष को उठाने में कोई भी देर नहीं की उन्होंने, लेकिन किया कब, जब शिष्य रूप पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। करिष्ये वचनम तवा। तो हम भी गुरुदेव को हम बोलते तो बहुत हैं, जिसको बोलते हैं ना कि गुरुदेव को तो मानते हैं पर गुरुदेव की माने, कि गुरुदेव ने जो कहा है वो माना है कि नहीं सब हमने। इसलिए गुरुदेव यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि बेटा मेरा सच्चा शिष्य कौन है, जो मेरे विचारों को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाता है, जो मेरे विचारों की ओर ध्यान नहीं देता, मात्र यज्ञ करता है, गायत्री जपता है, उसको मैं अपना प्रिय शिष्य नहीं मानता। मेरा आशीर्वाद और गायत्री माँ की कृपा उन पर ही बरसती है जो सद्विचारों को फैलाते हैं, क्योंकि गायत्री का अर्थ है सद्विचार, सद्विचारों को फैलाना ही गायत्री माता की सच्ची सेवा है। यही गायत्री का प्रचार है, यही जन्माष्टमी का संदेश है कि आज अगर हम देखें तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जो उनके जीवन में उन्होंने सबको वो विचार दिए, जो संदेश दिया गीता का कृष्ण भगवान के स्वरूप के माध्यम से हम समझ रहे हैं, वो लोगों के जो विचार है वो लोगों के दिमाग में हमको घुसाना है कि असली कृष्ण का अर्थ क्या है, असली जन्माष्टमी मनाने का अर्थ क्या है। गुरुदेव बोल रहा है बेटा मैंने अपने बच्चों से यानी हम सबसे बहुत आशाएं लगाई हैं, लेकिन मेरे बेटे अहंकार की पूर्ति में व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं, विलासी जीवन जी रहे हैं। यदि मेरे विचारों को साहित्य के माध्यम से सारे विश्व में फैला दिया होता तो मिशन और ज़्यादा बड़ा हो गया होता, वैसे ही इतना बड़ा है। तो गुरुदेव बोल रहे मेरे प्रिय बच्चों, रावण मरने वाला है, गोवर्धन उठने वाला है, तुम लोगों को श्रेय लेना है, बस मेरे विचारों को फैला दो, मैं सारी समस्याओं को हल कर रहा हूँ। लेकिन यदि तुम अपने अहंकार की पूर्ति में लगे रहे तो मैं दूसरों से काम करवा लूँगा, और जो श्रेय तुमको मिल सकता है वो दूसरों को मिल जाएगा। तो अपनी भूल सुधार ले। हम बार बार गुरुदेव हमको जगा रहे हैं, बार बार हमको अलग अलग रूप में, आज कृष्ण बन के वो हमको जगा रहे हैं कि बेटा अपने जीवन के महत्व को समझो। और हमें ऐसा सामर्थ्यवान जब गुरु मिला है तो हम उनके जो साहित्य है, उनके जो विचार है, उनके जो संदेश है, उसका लाभ तभी उठा सकते हैं जब पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति करें, जो जन्माष्टमी का मुख्य संदेश है। तो यही परम पूज्य गुरुदेव से हम बोलना चाहेंगे सभी बच्चे, मालिक तेरी रजा रहे, हे गुरुदेव तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। हे गुरुदेव हमारी इच्छा कुछ रहे ना, हमारी इच्छा केवल वही हो जो आपकी इच्छा हो, और जीवन से एक ही आवाज़ निकलनी चाहिए, करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तव। हे गुरुदेव जो आप चाहते हैं वही मैं करूं, जैसा आप चाहते हैं वही मैं बनूं, और केवल हमारे जीवन में आपके ही दिए हुए कार्य को हम पूर्ण कर सके। करिष्ये वचनम तव।